हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर। यहाँ हम आपको लेकर आते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम 2023 के लिए इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एससी के पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और पीईटी एग्ज़ाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। आज हम इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था? ऑप्शन ए भट्टस्वामी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी तिरुवल्लुवर का तिरुकुलुरल। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी शिमुख। तो अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने भाई सुसीम की हत्या की थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पली कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन ए चंडालिका, ऑप्शन बी चारुलता, ऑप्शन सी गौतमी, ऑप्शन डी कारुबाकी। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कारुबाकी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए अर्धमागधी, ऑप्शन बी शौरसेनी, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी अंगिका। तो इसमें जो है अशोक ने अभिलेखों में जो प्रयोग किया है वो अर्धमागधी का किया, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्धमागधी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी वैशाली। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तक्षशिला। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? ऑप्शन ए मौर्य सम्राट अशोक, ऑप्शन बी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी भगवान महावीर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक को देवान पियादशी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी कण्व। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मौर्य। सबसे पुराना या प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 9, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन ए जुडिज्म, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी जैन। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में
किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन ए शुद्धोधन, ऑप्शन बी उमागुप्त, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी शूद्रक। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चाणक्य। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मदद की थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 हमारा, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी ईसाई। तो सांची मूर्ति कला जो है वो बौद्ध धर्म को निरूपण करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना बिंदुसार ने की थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिंदुसार। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए पढ़, ऑप्शन बी तोल, ऑप्शन सी काकड़ी, ऑप्शन डी दीनार। तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा थी वो पढ़ कहलाती थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 हमारा, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार। तो देखिए, बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ये तीनों ही मौर्य वंश के शासक हैं, लेकिन अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 हमारा, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भास। तो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विशाखदत्त। अगला प्रश्न हमारा 19 है, विशाखदत्त के प्राचीन इतिहास प्रश्न नंबर 19 है हमारा, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? ऑप्शन ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, ऑप्शन बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, ऑप्शन सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी रणजीत सिंह, ऑप्शन डी शिवाजी। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं?
ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी टोपरा। तो अशोक के शिलालेख पाटलिपुत्र में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। ऑप्शन ए अशोक का, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कुषाण। तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन जो हुआ है वो विशाखदत्त ने किया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाखदत्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 29 है हमारा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो अशोक के शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कुणाल। तो मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी वो चंद्रगुप्त था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक जीवन, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियां बताई गई हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी कलिंग। तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कनिष्क। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 35 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला
अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल बना था वो लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लकड़ी का। अगला प्रश्न है, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। ऑप्शन ए आजीविकों ने, ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन सी जैनों ने, ऑप्शन डी तांत्रिकों ने। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आजीविकों ने। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ऑप्शन ए कलिंग अभिलेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी अशोक का सोपारा अभिलेख। तो चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, इसका विवरण रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन ए मस्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रुमिनदेही का स्तंभ, ऑप्शन सी कोइन स्तंभ, ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया है ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी चाणक्य। इधर सूची सेकंड में दिया हुआ है ए प्रियदर्शी, 2 सैंड्रोकोटम, सी अमित्रघात, डी विष्णुगुप्त। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त कहते थे, इसलिए डी का 4 हो जाएगा। अशोक को प्रियदर्शी कहते थे, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है हमारा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ऑप्शन ए देवप्रयाग में, ऑप्शन बी कालसी में, ऑप्शन सी केदारनाथ में, ऑप्शन डी ऋषिकेश में। तो उत्तराल में अशोक का शिलालेख कालसी में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कालसी में। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, सांची का स्तूप किसने बनवाया। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी खरगोन। तो सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 43, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकाफ, डी जेम्स प्रिंसेप। तो जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला अंग्रेज था वह जेम्स प्रिंसेप था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 है हमारा, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। ऑप्शन ए शिलालेख 1, ऑप्शन बी शिलालेख 2, ऑप्शन सी शिलालेख 12, ऑप्शन डी शिलालेख 13। तो कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन शिलालेख 13 में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिलालेख 13। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हेमू। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे,
इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ऑप्शन ए 352 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 173 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 261 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 47 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो जनता के सीधे संपर्क में रहने वाला राजा अशोक था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? ऑप्शन ए अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, ऑप्शन बी विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, ऑप्शन सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मी, ऑप्शन बी संस्कृत व ब्राह्मी, ऑप्शन सी पाली व ब्राह्मी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृत व ब्राह्मी। प्रश्न नंबर 50 है हमारा, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मण साहित्य, ऑप्शन बी जैन साहित्य, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी बौद्ध ग्रंथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग मुद्रा राक्षस में किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। प्रश्न नंबर 51 है हमारा, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृत कला व साहित्य, नंबर 2 सोने के सिक्के, नंबर 3 प्रांतीय विभाजन, नंबर 4 हिंदू पुस्तक साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 1, 3 व 4। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 है हमारा, कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, कारण है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसके रिस्पॉन्स दिए हुए हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सही है क्योंकि आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है हमारा, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। ऑप्शन ए पहला और 10वां, ऑप्शन बी पहला और 11वां, ऑप्शन सी दूसरा और 13वां, ऑप्शन डी दूसरा एवं 14वां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा एवं 13वां। प्रश्न नंबर 54 है हमारा, कथन दिया हुआ है एक अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी दिया है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा,
ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न नंबर 55 है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है कालसी, ऑप्शन बी है रुमिंदेई, ऑप्शन सी है विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, ऑप्शन डी मास्की। तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की में मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मास्की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 56 है हमारा, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन ए इन पर बढ़िया पॉलिश है, ऑप्शन बी ये अखंड है, ऑप्शन सी स्तंभों का शेफ्ट सुंडाकार है, ऑप्शन डी ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी दशरथ। तो श्रीनगर की स्थापना जो थी वो अशोक ने की थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न है हमारा, सूची ये मिलान करने के लिए दी हुई है इसमें, तो इसमें चलिए हम देखते हैं इसका हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। उत्तरापथ तक्षशिला बिल्कुल सही है, बी दिया हुआ है दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, ये भी बिल्कुल सही है, सी दिया हुआ है अवंती राष्ट्र उज्जैनी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी प्राची पूर्वी प्रदेश, इसके सामने दिया हो पाटलिपुत्र, इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 59 है हमारा, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी बृहत कथा मंजरी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 60 है हमारा, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ऑप्शन ए नागार्जुन से, ऑप्शन बी निग्रोध, ऑप्शन सी उपगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथा कहा था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी स्ट्रैबो, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी एरियन। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथा कहा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 62 है हमारा, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए भवन निर्माण अधिकारी, ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी, ऑप्शन सी कृषि विभाग का अधिकारी, ऑप्शन डी मापतौल का अधिकारी। तो एग्रोनोमाई जो कहा जाता था वो सड़क निर्माण अधिकारी के लिए कहा जाता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष, ऑप्शन बी गुप्तचर, ऑप्शन सी संस्था एवं संचार, ऑप्शन डी खोजी। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 है हमारा, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ऑप्शन ए महाबली, ऑप्शन बी वीरसिंघे, ऑप्शन सी तिस, ऑप्शन डी राणा सिंघे। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, तिस। अगला प्रश्न देखते हैं। किस जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी उपांग। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का जो उल्लेख मिलता है वो परिशिष्ट पर्वन में मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 66 है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? उनमें शामिल है ऑप्शन ए फाल्गुन मार्च, ऑप्शन बी आषाढ़ जुलाई, ऑप्शन सी ज्येष्ठ जून, ऑप्शन डी पौष माघ जनवरी फरवरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आषाढ़ जुलाई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? नंबर 1 चोल, नंबर 2 पल्लव, नंबर 3 पांड्य, नंबर 4 क्षत्रिय पुत्र, नंबर 5 केरल पुत्र, नंबर 6 विष्णुकुंड। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नंबर 1 चोल, पांड्य, नंबर 4 क्षत्रिय पुत्र और केरल पुत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऑप्शन ए आहत मुद्रा, ऑप्शन बी शिलालेख, ऑप्शन सी यूनानी लेख, ऑप्शन डी बौद्ध साहित्य। तो अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो शिलालेख है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शिलालेख। अगला प्रश्न 69 है हमारा, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी अरमाइक, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी यूनानी। तो अशोक के काल में दक्षिण भारत में परिवर्तित होने वाली लिपि ब्राह्मी लिपि थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है हमारा, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के याहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी नेपाल। इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? ऑप्शन ए मिर्जापुर के समीप चुनार, ऑप्शन बी लौरिया नंदनगढ़, ऑप्शन सी वाराणसी के समीप सारनाथ, ऑप्शन डी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मिर्जापुर के समीप चुनार। प्रश्न नंबर 72 हमारा, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह मेगास्थनीज ने कहा था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है हमारा, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से एक अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कुणाल। तो यह आग्रह जो किया था बिंदुसार ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें उसने दार्शनिक ना भेजकर अंजीर और शराब दोनों भेजे थे। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए महावंश, ऑप्शन बी दिव्योपदान, ऑप्शन सी 13वां बृहद शिलालेख, ऑप्शन डी 7वां स्तंभ अभिलेख। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 13वां बृहद शिलालेख। चलिए इसका राइट आंसर हम सी टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75 है हमारा, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी सुवर्णगिरी, ऑप्शन डी तोसली। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत उज्जैन था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 हमारा, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ऑप्शन ए प्रथम कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी
दूसरा बृहत शिलालेख, ऑप्शन सी पांचवा बृहत शिलालेख, ऑप्शन डी बराबर गुहा लेख। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम कलिंग शिलालेख। प्रश्न नंबर 77 हमारा, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए गिरनार शिलालेख, ऑप्शन बी मानसेहरा शिलालेख, ऑप्शन सी पांचवा बृहत शिलालेख, ऑप्शन डी कलिंग का पृथक शिलालेख। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कलिंग का पृथक शिलालेख। प्रश्न नंबर 78 हमारा, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन ए है दूसरे शिलालेख, ऑप्शन बी चौथे शिलालेख, ऑप्शन सी पांचवें शिलालेख, ऑप्शन डी छठे शिलालेख। तो यह वाक्य जो है छठे शिलालेख में वर्णित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 79 है हमारा, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? ऑप्शन ए प्रादेशिक युक्तक, ऑप्शन बी राजुक युक्तक प्रादेशिक, ऑप्शन सी प्रादेशिक युक्तक राजुक, ऑप्शन डी युक्तक प्रादेशिक राजुक। तो इसका हमारा सही क्रम जो है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। प्रश्न नंबर 80 है हमारा, बिष्टि है। ऑप्शन ए वैवाहिक अनुष्ठान, ऑप्शन बी बेगारी, ऑप्शन सी प्रांत, ऑप्शन डी जिला। तो बिष्टि जो है एक प्रकार की बेगारी है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेगारी। प्रश्न नंबर 81 है हमारा, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन ए एक देवी, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन डी ऊसर भूमि। तो मौर्य काल में जो सीता से तात्पर्य है वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती है, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 82 है हमारा, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? ऑप्शन ए स्तंभ, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी गुफा निर्माण, ऑप्शन डी चैत्य। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्तंभ। अगला प्रश्न है हमारा, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए महास्थान बांग्लादेश, सोहगौरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सोहगौरा मस्की, ऑप्शन सी महास्थान कालसी, ऑप्शन डी भाबरू सारनाथ। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 84, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी संघमित्रा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी महारक्षित। तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 85 है हमारा, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं सह्याजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी यूनानी। तो इसमें जो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खरोष्ठी। प्रश्न नंबर 86 है हमारा, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सेरेकुना कंधार, ऑप्शन बी मनसेहरा, ऑप्शन सी कालसी, ऑप्शन डी कलिंग। तो द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक भाषा में अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वो सेरेकुना और कंधार से प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेरेकुना कंधार। प्रश्न नंबर 87 है हमारा, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र
कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो अर्थशास्त्र 15 भागों में विभाजित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 15। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। ऑप्शन ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, ऑप्शन बी संगीत, नृत्य, राग एवं मल्ल युद्ध, ऑप्शन सी मंत्री, असैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण से संबद्ध कर्मचारी, ऑप्शन डी राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। इसका राइट आंसर राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश हो जाएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र में इनका ही उल्लेख मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 89 है हमारा, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी कोरिंथ, ऑप्शन सी मैसिडोनिया, ऑप्शन डी सीरिया। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मिस्र। अशोक का समकालीन तुर्मै मिस्र का राजा था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसके शासनकाल में डायमेक्स या डीमेकस भारत आया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो डीमेकस या डायमेक्स जो भारत आया था वो बिंदुसार के शासनकाल में आया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए गुर्जरा में, ऑप्शन बी अहरोरा में, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी में, ऑप्शन डी सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए गुर्जरा में। आज की वीडियो यहीं तक। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना।